पंचेखा नागल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं अड़की थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में हूं और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये शिलालेख सामने नज़र आएगा। इस शिलालेख का मतलब ये है कि ये पत्थलगड़ी क्षेत्र था और पत्थलगड़ी इस क्षेत्र में किया जाता था और इस क्षेत्र में शासन प्रशासन तमाम लोगों को यहाँ पे आना वर्जित था। आज इस गांव में सोनपुर कभी पूरे झारखंड के परिदृश्य में पटल में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में था और आज चर्चाओं के केंद्र में था। फिर एक बार ये गांव चर्चाओं के केंद्र में आया है। चर्चाओं का केंद्र में इसलिए आया है क्योंकि बीती रात को ऐसी कुटुंब परिवार के एक व्यक्ति को मार डाला गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, उस परिवार के कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, कुछ अन्य लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसी कुटुंब परिवार के एक व्यक्ति की यहाँ हत्या कर दी गई। जैसे ही आप सोनपुर पहुँचेंगे आपको सबसे पहले ये शिलालेख मिलेगा और इस शिलालेख का मतलब ये है कि 5वीं अनुसूची और भारतीय संविधान को लेकर कई तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं और उसके तहत जो है शासन प्रशासन का यहाँ आना वर्जित बताया जा रहा है। यहाँ पे ऐसी कुटुंब परिवार के कई लोग रहते हैं। आज भी वो समाज से कटे हुए हैं, आज भी वो जो है सरकार से अलग हैं, सरकार की मान्यताओं से अलग हैं, वो अलग जीते हैं, अलग रहते हैं। किसी प्रकार की जो है वो सरकारी लाभ नहीं लेते, सरकारी सुविधाएँ नहीं लेते। लेकिन जो है ये थाने से महज कुछ दूरी पर है, ब्लॉक से कुछ दूरी पर है और कुटी मुख्यालय से एक तरह से कहें ये सड़क से जो है वो काफ़ी करीब है। ऐसे में यहाँ पर इन परिवारों को क्या तकलीफ़ है और किन बातों के लेकर आज भी नाराज़गी है और सरकारी सुविधाओं के साथ, भारतीय संविधान के साथ क्यों ये लोग नहीं रह रहे हैं, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और सरकार किस स्तर पर इस जो एक तरह से रोग है, इस रोग का इलाज कैसे कर रही है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज जो एक घटना हुई है उस तक आपको पहुंचाएंगे, घटनास्थल तक पहुंचाएंगे और किस तरह से उन पर घटना हुई है वो तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मैं सोनपुर गांव में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर एक बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि AC चंद्रमोहन, जिसके पिता का नाम स्वर्गीय AC सोहन बताया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी गई। ये 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का हत्या उस वक्त कर दिया गया जब वो अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ इसी घर में, आपको दिखाई देगा विजुअल में कि इसी घर में वो सो रहा था। उसी वक्त किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। जैसे ही हत्या की जाती है उस वक्त प्रहार किया जाता है उसके ऊपर अज्ञात अपराधियों के द्वारा। उस वक्त हल्ला होता है और लोग जमा होते हैं, इस आसपास के लोग जमा होते हैं और पता चलता है कि किसी ने उसे मार डाला है। हालांकि भागते वक्त परिवारजनों ने देखा लेकिन पहचान नहीं बता पा रहे हैं कि व्यक्ति कौन था, वो हत्यारा कौन था, वो अपराधी कौन था। एक बड़ा घटना को यहाँ अंजाम दिया गया है। इस गांव के तस्वीर के आपके बारे में आपको बताऊं तो ये ऐसी कुटुंब परिवार के लोग हैं, 40 से 50 की संख्या में ये यहाँ पे हैं और अब तक जो है ये स्थिति है। कभी यहाँ पे पत्थलगड़ी का बड़ा शोर शराबा था और एक तरह से इस गाँव का जो हाईलाइट ये गांव हुआ था, पूरे झारखंड में हाईलाइट हुआ था। आज उसी गांव में फिर एक बार हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ऐसी कुटुंब परिवार के AC चंद्रमोहन की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है, किन लोगों ने हत्या की है, कैसा मामला है, ये तमाम चीज़ें अब तक पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस का भी कहना है कि अब तक कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ अज्ञात लोगों को शक पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक तरह से कहें उनसे गहन पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि हत्यारा जो है उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हत्यारा कौन था, किस कारण से, किन वजहों से हत्या किया है, उस तमाम चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा और आप तक हम पहुँचाएँगे। लेकिन इस वक्त ये है कहानी है कि AC चंद्रमोहन की हत्या सोते वक्त लगभग बीती रात को 11:30 बजे के आसपास उसकी पत्नी और उसकी बच्ची के सामने ही कर दिया गया है। तो एक बड़ा हत्याकांड को यहाँ अंजाम दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी कुटुंब परिवार वो है जो कि असंगठित परिवार हैं और एक संगठन में रहते हैं वो लोग, और एक तरह से कहें तो सरकार से कुछ मांगों को लेकर नाराज़गी भी है। हालांकि सरकार की ओर से क्या पहल किया जा रहा है, कैसे ये मुख्यधारा की ओर आएंगे, ये तमाम चीज़ को लेकर भी जानना ज़रूरी होगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है ऐसी परिवार अपने में ही संगठित और संकुचित है, जो कि सरकार से पूरी तरह से नाता तोड़े हुए हैं। तो ये
घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया है। और एक ऐसा गांव सोनपुर जो कि पूर्व में भी काफ़ी चर्चित रहा था, फिर एक बार चर्चाओं के केंद्र में है। चर्चा का केंद्र यह है कि ऐसी कुटुंब परिवार के एक व्यक्ति एसी चंद्रमोहन की यहाँ पे हत्या कर दी गई है। एक ग्रामीण से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त परिजन मौजूद नहीं है। ग्रामीण से मिलेंगे, उससे बातें करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद परिजनों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आरएन न्यूज़ झारखंड। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सोनपुर से। इस घटना स्थल से आप विजुअल में देख भी रहे होंगे कि इस घर में किस तरह से यहाँ हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मैं आपको वो घटना स्थल भी दिखा रहा हूँ। और इस वक्त जो है शव पड़ा हुआ, पोस्टमार्टम उसका करा दिया गया है। पुलिस यहाँ पे पहुंची और त्वरित एक तरह से कार्रवाई की और जांच पड़ताल में भी जुटी। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और उसने भी अपना काम किया है। लेकिन आने वाले में देखना होगा कि कौन है ये हत्यारा, क्यों हत्या की गई, तमाम चीज़ों को जानना जरूर होगा। बने रहिए आप तमाम खबरों के लिए आरएन न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सोनपुर से। क्या घटना हुआ है? एसी चंद्रमोहन का मर्डर हो गया है। अच्छा, कब हुआ है घटना? 11:30 बजे लगभग। कल रात को? हाँ, कल रात को। कहाँ पर हुआ है घटना? ये घर के सामने। घर के सामने? हाँ। कौन कौन थे उस समय घर में? उसका पत्नी थी और वो चंद्रमोहन था। अच्छा, बच्चा लोग भी था? बच्चा था। तो घटना कैसे आप लोग को कैसे पता चला? तो अंजादी हल्ला किया, उस टाइम को पता चला। अच्छा, हल्ला हुआ? हाँ, हल्ला किया, उस टाइम को पता चला। उसके बाद हम लोग निकले। अच्छा। हाँ। और उसके बाद जो हत्यारा था वो तो भाग निकला होगा? वो तो भाग निकला हो पहले। कोई नहीं देख पाया उसको? हल्का हल्का थोड़ा सा देख पाए थे। अच्छा। हाँ, पीछे तरफ से। पुलिस किसी को गिरफ्तार की है क्या? गिरफ्तार तो हुआ है। गिरफ्तार हुआ? नहीं पहचानते आप लोग? नहीं पहचान रहे। क्या काम करता था ये चंद्रमोहन? वो खेती बाड़ी करता था। खेती-बाड़ी करता था? हाँ, खेती बाड़ी करता था। कितना उम्र हो गया उसका? उम्र कितना था? 50। हाँ। और घर में कौन कौन था? घर में खाली वही लोग और बच्चा लोग, तो उसका मामा घर में रहता था। अच्छा, दोनों पति पत्नी था? हाँ, खाली दोनों पति पत्नी और उसका एक छोटा बच्ची। और छोटा बच्ची? हाँ। भाई नहीं है? भाई नहीं है। पिताजी भी नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? ऐसे लके चरण।